तो वहीं ईरान जंग को लेकर पाकिस्तान बुरा फंस गया है। दरअसल पाकिस्तान पर जंग में शामिल होने का दबाव है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान से एक्शन लेने की बात कही। समझौते के मुताबिक एक्शन लेने को कहा गया है। सऊदी अरब की रक्षा मंत्री की मुनीर से मुलाकात। ईरान मिडिल ईस्ट जंग में पाकिस्तान के लिए आई सबसे बुरी मुसीबत के तौर पर इसको देखा जा रहा है और सऊदी अरब ने पाकिस्तान को नमक का हक अदा करने की तक बात कह दी अपने बयान में। सऊदी अरब की तरफ से कहा गया पाकिस्तान के बीच हुए रक्षा समझौते के तहत एक्शन लेना चाहिए। पाकिस्तान की जंग में सीधी एंट्री का दबाव भी बढ़ाया गया है। तो मुनीर का सऊदी दौरा और ईरान जंग पर चर्चा हुई, इसी के साथ दबाव भी बनाया गया। खबर क्या है? खबर यह कि सऊदी अरब के रक्षा मंत्री से आसिम मुनीर की मुलाकात के साथ ही चर्चा हुई। रियाद में खालिद बिन सलमान मुनीर से मुलाकात। ईरान अमेरिका जंग के बीच दोनों के बीच अहम बैठक हुई। खालिद बिन सलमान ने इस दौरान आसिम मुनीर से क्या कहा? ईरान के हमलों को लेकर मुनीर से बात हुई। ईरानी हमले रोकने के उपायों पर चर्चा भी की गई है। संयुक्त रक्षा समझौते के तहत हमले रोकने पर बात हुई है। ईरानी हमले से क्षेत्र सुरक्षा, स्थिरता कमजोर होने जैसे मुद्दों पर भी बात की गई है और इसमें दखल देने की भी बात करुणा की गई है। बिल्कुल। और देखिए एक और बड़ी खबर, सऊदी अरब ने नाकाम किए हैं 21 ड्रोन हमले। सऊदी अरब पर लगातार ईरान की तरफ से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। फाइटर जेट एयर डिफेंस का सऊदी अरब ने इस्तेमाल किया। हेलीकॉप्टर और एंटी ड्रोन गन का भी इस्तेमाल किया गया। तो आप देखिए कैसे घिर गया है बुरी तरह से पाकिस्तान। क्या ईरान पर प्रहार करेगा पाकिस्तान? यह बड़ा सवाल है। सऊदी अरब पाकिस्तान के बीच दरअसल 2025 में एक समझौता हुआ। एक देश पर अगर हमला किया जाएगा तो वो हमला दूसरे देश पर माना जाएगा। जैसा आपको पता होगा कि नाटो के बीच में भी कुछ ऐसा ही है। अभी सऊदी अरब पर ईरान लगातार हमलों को अंजाम दे रहा है। समझौते के तहत पाकिस्तान को मदद करनी होगी। मुनीर खालिद की मुलाकात से संकट में अब पाकिस्तान फंस गया। पाकिस्तान अब कैसे फंसा यह आप समझिए। पाकिस्तान को ईरान के खिलाफ खड़ा होना होगा। ईरान के पक्ष में रूस और चीन खुलकर खड़े। सऊदी की मदद करने पर रूस चीन बेहद नाराज हो जाएंगे। सऊदी की मदद नहीं करने पर जो सऊदी अरब के साथ है समझौता वो टूट जाएगा और मदद भी खत्म हो जाएगी। अमेरिका भी पाकिस्तान से नाराज हो सकता है। ईरान के खिलाफ जाने पर आवाम भी भड़क सकती है। तो ना रहे यहां के और ना रहे वहां के, यह पाकिस्तान के सामने हालत है। हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उनसे आपका पहले परिचय करा दें। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। एवीएम ओपी तिवारी सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद हैं। अचल मल्होत्रा सर हमारे साथ पूर्व राजदूत हैं और प्रोफेसर संजय भारद्वाज सर हमारे साथ एज अ फॉरेन एक्सपर्ट है और मनीष झा भी हमारे साथ मिडिल ईस्ट से मौजूद है। लेकिन सबसे पहले संजय कुलकर्णी सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। कितना बुरी तरीके से फंस गया पाकिस्तान। अगर यहां जाता है तो यहां पर खाई, उस तरफ जाता है तो वहां पर कुआं है। कहां पर कूदेगा, कहां पर मरेगा, उसे अब यह तय करना है। करुणा, बहुत बहुत धन्यवाद। ये पाकिस्तान ने खुद ही अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है। हाँ। पाकिस्तान ने ईरान के ऊपर हमला किया। अगर हम आपको देखें तो डुरैंड लाइन जो है वो 2700 किलोमीटर लंबी लाइन, जिसके तकरीबन 1400 किलोमीटर बलूचिस्तान के साथ है और बाकी खैबर पख्तूनख्वा। बलूचिस्तान की बाउंड्री 900 किलोमीटर ईरान के साथ है। वैसे ही अफगानिस्तान की भी बाउंड्री ईरान के साथ है, तकरीबन 921 किलोमीटर। तो आप समझ सकते हैं कि अफगानिस्तान की बाउंड्री ईरान के साथ, पाकिस्तान की बाउंड्री तकरीबन उतनी ही ईरान के साथ। बलूचिस्तान में पाकिस्तान में ज़बरदस्त परेशानी, बलूची मार रहे हैं पाकिस्तानियों को, उधर खैबर पख्तूनख्वा मार रहा है पाकिस्तान को, उधर तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान मार रहा है पाकिस्तान को, और ईरान पाकिस्तान को कह रहा है कि आप अपने देश में उन आतंकियों को ये दे रहे हो, क्या उसको बोलते कवर, जिससे कि वो ईरान पे हमला करे। जैसे आपने ठीक कहा करुणा, 2025 में पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के साथ एक समझौता किया है कि जो भी हमला अगर किसी भी देश पे होगा तो एक दूसरे के देश के मदद के लिए आएंगे। वहाँ पे उनके पुराने जो चीफ हैं, जो शरीफ साहब थे बाजवा से पहले, वो इस पूरे चीज़ के इंचार्ज है सऊदी अरेबिया में, जिसके कारण उन्होंने पाकिस्तान को इधर खींच लिया। अब पाकिस्तान किसकी मदद करे? ईरान की करे तो परेशानी, सऊदी अरेबिया की करे तो ईरान के साथ परेशानी। अब ईरान और सऊदी अरेबिया का समझौता किसने किया? चीन ने किया, दोनों को इकट्ठा करके साथ में लाने के लिए।
आज आफत पाकिस्तान की ये है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, एक तरफ खाई तो एक तरफ कुआं। जहां पर भी जाएगा पाकिस्तान मरेगा, और पाकिस्तान के अंदरूनी हालात इतने खराब हैं कि पाकिस्तानी भी चाहते नहीं हैं कि इस तरह की लड़ाई में वो खेच जाए। बिल्कुल, और वैसे हालात बनते भी दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं, उनका रुख करें। लेकिन मनीष झा भी मिडिल ईस्ट से लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक एक डिटेल TV9 भारतवर्ष के दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। मनीष, जिस तरीके से 17 दिसंबर 2025 को समझौता साउथ अरब के साथ किया गया था, ईरान यहां पर माफ कीजिए पाकिस्तान ने, उसके बाद एक तरफ अमेरिका से दोस्ती भी है, तो ये तो वो हड्डी हो गई है पाकिस्तान के लिए जो ना उगलते बन रही है ना निगलते बन रही है। बिल्कुल, देखिए, और इसी से पता चल रहा है कि अब इस जंग का दायरा कितना अधिक बढ़ने वाला है और उसमें कुछ नए देशों की एंट्री जी ठीक है, मनीष का रुख करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें अटैक की आपको लगातार दिखा रहे हैं और हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े हैं, उनका पहले रुख कर लेते हैं। ओपी तिवारी सर, ये सवाल मेरा आपसे रहेगा, जिस तरीके से पाकिस्तान ने समझौता किया और उसके बाद परेशानी पाकिस्तान के लिए बढ़ गई है, उस पर आपका रिएक्शन क्या होगा?